नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग एंड ऑनलाइन क्लासेस में। ये जितने भी छत्तीसगढ़ में महोत्सव हुए हैं, अलग अलग प्रकार के आयोजन हुए हैं, उनका हम एक साथ करंट अफेयर देख लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, दक्षिण एशियाई साहित्य में स्मृति और लैंगिक विमर्श पर जेंडर मॉडलिटीज ऑफ रिमेम्बरिंग इन साउथ एशियन लिटरेचर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आईआईटी भिलाई में। कहाँ? आईआईटी भिलाई में। नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बीटीआई मैदान रायपुर में। ठीक है, मैं सवाल और जवाब बता रहा हूँ क्योंकि कल एग्जाम है, तो कल इनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा जो बच्चे परिवहन रक्षा के लिए दिला रहे हैं। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन और आंसर ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 का आयोजन कब किया गया? तो ये जनवरी में किया गया। और कब से कब जनवरी? तो 9 से 13 जनवरी के बीच, 9 से 13 जनवरी। और चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? कब किया गया? 9 से 13 जनवरी। कहाँ किया गया? बालोद जिले में। बालोद जिले में, याद रखना, दुधली बालोद। अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आने वाला है मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम में। तो ये टेस्ट सीरीज उससे रिलेटेड और 10 मार्क्स का करंट अफेयर है। तो ये दोनों आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छे खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट अगर दिलाना है तो ये टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी सब डिटेल उसमें है, आप देख सकते हो पीडीएफ में। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 में कितने हजार लोगों ने बाल विवाह रोकथाम की शपथ लेकर, ये देखो ये अलग एक रिकॉर्ड दर्ज की है ना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बालोद जिले का नाम दर्ज कराया। तो एक साथ इतने लोग थे, इसीलिए और पॉपुलर हो जाता है। 20,000, कितने लोग थे? 20,000 लोग। ठीक, तो ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। जाजल लदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2026 का आयोजन कब किया गया? तो ये 11 से 13 फरवरी, 11 से 13 फरवरी, याद रखेंगे। ताता पानी महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? तो ये 14 तारीख को करते हैं। ठीक है, तो 14 से 16 जनवरी, 14 से 16 जनवरी, याद रखना, ये मकर संक्रांति के अवसर पर इसका आयोजन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैन पाट महोत्सव 2026 का आयोजन कौन से जलाशय के पास किया गया है? तो ये किया गया है रोपाखार जलाशय। कौन सा जलाशय? रोपाखार जलाशय। राजिम कुंभ कल्प महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया है? तो मैं पहले भी जो करंट अफेयर पढ़ाता था वो उसमें भी राजिम कुंभ कल्प मेला ये भी है, लेकिन वो पिछले साल वाला था। अभी वाला 1 से 15 फरवरी जो 2026 में हुआ, वो 1 से 2015 फरवरी, ठीक है, 1 से 15 फरवरी 2026 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। 11 से 13 फरवरी ऊपर पढ़े कौन सा महोत्सव? जाजल महोत्सव। ठीक है, जाजल देव महोत्सव। ये 16 से 17 जनवरी, ये आपको जनजातीय वैद्यों के लिए आपको एक कार्यक्रम देखने को मिलेगा 16-17 से जनवरी। ठीक है, 16 से 17 जनवरी, तो जैसे जनजातीय वैद्य, बस उसना याद रख लेना। और 13 से 14 मार्च आदि पर्व अभी आगे आएगा। ठीक है, फिलहाल राजीव कुंभ कल्प मेला वाला 1 से 15 फरवरी। राजीव कुंभ कल्प महोत्सव 2026 से संबंधित सही कथन आपको पहचानना है। ठीक है, इसका आयोजन स्थल राजिम त्रिवेणी संगम है। जी बिल्कुल, राजिम में है, तो यही होगा। इसका थीम आस्था, संस्कृति और राम कथा था। जी बिल्कुल, आस्था, संस्कृति और राम कथा, तो इसको भी याद रखेंगे। इसका मेला स्थल है चौबे बांधा राजिम। इस महोत्सव में जानकी जयंती का आयोजन 9 फरवरी को किया गया। हाँ, इस 1 से 15 फरवरी, तो ये पूरा मेले का डेट है ना, पीरियड है 1 से 15। इस बीच में 9 फरवरी का डेट आप याद रखेंगे, जानकी जयंती। ठीक है, क्लियर। चलिए, 11वां बहुरूपिया महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये हल्दीबाड़ी चिरमिरी में। कहाँ पे? हल्दीबाड़ी चिरमिरी। ठीक, ये एक मुखौटा आधारित कार्निवल बोल सकते हैं आप इसको। विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला मेदाराम समक्का सरलम्मा यात्रा का आयोजन कब किया गया है? ये इंडिया, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन मजेदार है। ये इंडिया करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें इसका आयोजन स्थल बताया हूँ। आप मुझे बताएंगे स्पेसिफिक लोकेशन की, उसमें मैं क्या बताया है। तो विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला मेदाराम समक्का सरलम्मा यात्रा का आयोजन कब किया गया है? अलग अलग यात्रा होता है ना, बस वैसे ये भी यात्रा मतलब पर्व है। तो 28 से 31 जनवरी 2026 को, 28 से 31 जनवरी 2026। ठीक है, और ध्यान रखें, ये कौन करती है? कोया जनजाति के, है ना, कोया जनजाति ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो समक्का सरलम्मा यात्रा का आयोजक समुदाय कौन करवाती है? कोया जनजाति। किन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवासरत कोया जनजाति के लोग हैं? तो मैं बताया कोया जनजाति लोग आयोजन करते हैं। तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यह सब आसपास एक बेल्ट है, उस एरिया के लोग। ठीक है, कोया जनजाति।
रायपुर साहित्य उत्सव 2026 संबंधित सही कथन आपको पहचानने हैं तो पहचान कीजिए भाई। इसका आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 में पुरखौती मुक्तांगन रायपुर में किया गया। जी बिल्कुल, रायपुर साहित्य उत्सव तो रायपुर में है, रायपुर में हो रहा है, रायपुर में कहा, पुरखौती मुक्तांगन में। ओके, इस उत्सव की थीम आदि से अनादि तक। अच्छा बिल्कुल, ये सब याद रखकर थीम आदि से अनादि। इसका शुभारंभ हरिवंश नारायण सिंह एवं विष्णुदेव सायद द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल, और प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी द्वारा चाणक्य नाटक का प्रभावशाली मंचन भी किया गया। तो उपरोक्त सभी सही है। कहाँ आयोजन किया गया, कब किया गया, इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा मोरर ध्वज आरंग महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया है? तो ये 15 से 16 जनवरी। ठीक है, राजा मोरर ध्वज आरंग महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? 15 से 16 जनवरी। जितना भी डेट एक साथ हो रहा है ना, सबको नोट डाउन करें, याद करें, वो इजी पड़ेगा आपको, वैसे याद रखना। ठीक है, रामाराम सुकमा मेला 2026 का आयोजन कब किया गया? तो 2 से 4 फरवरी। रामाराम सुकमा मेला 2026 का आयोजन कब किया गया? 2 से 4 फरवरी। ठीक है, राम राम 2 बार बोलते हैं राम राम, तो वहां से 2 से 4 आप कर सकते हैं। 9वां प्रांतीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया सिम्स में। ठीक, सिम्स बिलासपुर, याद रहेगा, सिम्स बिलासपुर। धमतरी मिलेट्स महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? मिलेट्स का आयोजन याद रखेंगे, ये कब हुआ? 5 जनवरी को। कब? 5 जनवरी। कहाँ हुआ मिलेट्स महोत्सव? वो भी याद रखना, धमतरी में हुआ। कब हुआ? 5 जनवरी में। कब हुआ? 5 जनवरी। जनजातीय वैद्यों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से कितने जनजातीय चिकित्सक ने भाग लिया है? तो 19 लोगों ने। कितने? 19 लोगों ने। आदि पर्व 2026 आयोजन संबंधित सही कथन आपको पहचानना है। ठीक है, इसका आयोजन 13 एवं 14 मार्च 2026 को किया गया। जी बिल्कुल, 13 और 14 है ना, ऊपर एक करंट अफेयर में पढ़ा है। इसका आयोजन स्थल आदिम जाति संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर नवा रायपुर में किया गया, यानी कि कुल मिला के नवा रायपुर आप याद कर सकते हो। इसका आदर्श वाक्य परंपरा से पहचान तक है। ठीक है, परंपरा से पहचान। इसका उद्देश्य है जनजाति समाज की रचनात्मकता, यानी कि उनकी क्रिएटिविटी, जीवन दर्शन और सांस्कृतिक विरासत को मंच प्रदान करना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आदि पर्व 2026 के मूल तत्वों को उनके अर्थ के साथ सुमिलित कीजिए। तो ये आपको करना है। ठीक है, आदि हाट, तो ये देखो आदि हाट। आदि हाट जनजातीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रस्तुति आदि हाट में की है। आदि प्रधान, आदि परिधान जनजाति वेशभूषा पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां। आदि रंग जनजाति चित्रकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी। और आदि आख्यान जनजाति विषयों पर सेमिनार। ठीक है, तो इसके शब्द से ही आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? 22वां क्वेश्चन, बिलासपुर में किया गया। बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर। बेहतराई बहरने साफ सफाई से रिलेटेड भी मैं इसको याद कराया था, याद है? तो बेहतराई स्टेडियम, वही बेहतराई स्टेडियम है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव, ये कहाँ पे? बेहतराई स्टेडियम। तो युवा बहक गए हैं से रिलेट कर सकते हो ना। कोरिया महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब बताओ, कोरिया है तो कोरिया जिले में, और कोरिया के कौन से? बैकुंठपुर में। कहाँ? बैकुंठपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरपुर महोत्सव 2026 आयोजन संबंधी सही कथन क्या है? इसका आयोजन 1 से 3 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा किया गया। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़। इसका विषय क्या था? छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर, समृद्ध संस्कृति और बौद्ध विरासत। इसका आयोजक सिरपुर विशेष क्षेत्र डैश डैश है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, हालांकि ये सही है। और ये प्रस्तुति दी, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं उपरोक्त तो सभी, बट ये ऊपर का ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ताला महोत्सव 2026 का आयोजन कौन सी नदी के तट पर किया गया? ताला मनियारी ताला। 13वां नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2026 में किस राज्य को फसल बीमा में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान दिया गया है? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है, आगे देखो, डबलिन आयरलैंड में डबलिन आयरलैंड में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये ए और बी दोनों नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, ये बस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाना। प्रवासी छत्तीसगढ़ कार्निवल कॉन्क्लेव, सॉरी, प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कब किया गया? तो ये 27 और 28 मार्च को किया गया। कब? 27 और 28 मार्च को किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत बिहान बायर सेलर मीट 2026 का आयोजन कब किया गया है? बहुत सारे डेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है, इसका आंसर 20 और 21 जनवरी है। एक ही उपाय है, सारे डेट को एक साथ लिखें, है ना, सारे डेट जितने भी हैं उसको एक साथ लिखें और याद करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। कोरिया महोत्सव 2026 जो कि कला और संस्कृति का अनुपम उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोरिया महोत्सव ऊपर एक रिपीट हुआ था बैकुंठपुर में। ठीक है, तो अभी स्टेडियम पूछ दे तो रामानुज मिनी स्टेडियम, बैकुंठपुर, कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस्तर पन्नू 2026 का आयोजन कब से
कब तक किया गया बस्तर पंडुम का? ठीक है, तो ये 10 जनवरी से 9 फरवरी चला है, 10 जनवरी से 9 फरवरी चला। बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लाल बाग मैदान जशपुर में, जगदलपुर में। ठीक है, अगला सवाल, बस्तर पंडुम 2026 का समापन किनके द्वारा किया गया? खैर उद्घाटन और समापन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चाहे तो इसके भी कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी आए थे इधर, है ना, तो अमित शाह ही ने किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बस्तर पंडुम 2026 संभाग स्तर कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन कब हुआ? आयोजन नहीं, उनका आगमन होगा। ठीक है, उनका आयोजन थोड़ी होगा। तो ये खैर ये स्किप कर दो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ो। बस्तर पंडुम 2026 की कुल कितने प्रमुख विधाएं हैं बस्तर पंडुम में? तो याद रखेंगे 12। कितने? 12। बस्तर पंडुम 2026 में संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के प्रमुख विजेताओं को सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान रखना, जनजातीय नृत्य ये बुधराम सोड और उनके दल है ना मीडिया, गौर माड़िया नृत्य दंतेवाड़ा। जनजाति गीत तो पालनार दल दंतेवाड़ा, और जनजाति नाट्य तो लेखम लखा सुकमा से, और जनजाति वाद्य यंत्र रजू मंडावी और उनके साथी कोंडा गांव से, अगर उतना डीप पूछे तो। बस्तर पंडुम 2026 संभाग स्तर में जनजाति वेशभूषा के विजेता कौन है? वेशभूषा वाले तो गुंजन नाग और किरण नाग, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। बस्तर पंडुम 2026 संभाग स्तर में जनजाति वेशभूषा के विजेता कौन है? गुंजन नाग और किरण नाग। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस्तर पंडुम 2026 संभाग स्तर में जनजाति व्यंजन खाने पीने से, है ना, तो ताराबती दंतेवाड़ा, श्रीमती ताराबती दंतेवाड़ा याद रखिएगा, ये खाने पीने से रिलेटेड है। बस्तर पंडुम 2026 संभाग स्तर में जनजाति आंचलिक साहित्य के विजेता कौन है? आंचलिक साहित्य के तो ये उत्तम नाइक। ठीक है, और आखिरी सवाल हमारा, बस्तर पंडुम 2026 में संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के प्रमुख विजेताओं को सम्मिलित कीजिए। तो जनजाति आभूषण सुधनी दुग्गा, जनजाति शिल्प ओम प्रकाश गावड़े, चित्रकला में दीपक जूरी, जनजाति पेय पदार्थ में भैरम बाबा समूह। ठीक है, बीजापुर से। तो ये 40 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, एक बार आप रीड करके जरूर जाएं। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज दिलाएं ताकि आपको रियलिटी चेक हो, मालूम चले कि भाई आप किस तरह कहाँ पे है, कितने लोगों से आप फाइट कर रहे हैं, कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, और उस हिसाब से सुधार करें। एक हफ्ता काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए जमकर मेहनत कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।